आज की वीडियो में मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो स्कैटर डायग्राम का एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है मई जून 2024 के पेपर से। ठीक है, और इसमें ये क्वेश्चन है पेपर टू का वेरिएंट 1 है ये। ठीक है, तो एज़ यू कैन सी के द टेम्परेचर एट मिड वे, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द टेम्परेचर एट मिड वे वॉज रिकॉर्डेड at 10 different heights on a mountain. The results are shown in the table. अच्छा, अब देखो इसमें ना जो हमारे पास सबसे पहला डाटा है वो हाइट से रिलेटेड है। मैं सबसे पहले डाटा की जो बात कर रहा हूँ वो हाइट से रिलेटेड है, और जो सेकंड रो है हमारे पास वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो अब इस स्कैटर डायग्राम को हमें कंप्लीट करना है। इस डाटा को हमें प्लॉट करना है इस ग्राफ के ऊपर, और जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैं हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। अब इसमें ये जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैं ना, ये ऑलरेडी प्लॉट हुए हुए हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है कि वी आर गोइंग टू प्लॉट दीज पॉइंट्स जो कि अनशेडेड हमें दिख रहे हैं, राइट। अच्छा, अब हम इनको प्लॉट कैसे करेंगे ये आप समझ लो कि हाइट है हमारे पास 100 मीटर की, और जो उसका टेम्परेचर आ रहा है वो 3.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ रहा है। तो अब हमें सबसे पहले तो स्केल अंडरस्टैंड करना होगा कि स्केल जो है वो ज़ीरो से लेके, बिकॉज द एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग हाइट, एक्स एक्सिस जो है ना वो हाइट से रिलेटेड है, और जो वाई एक्सिस है वो हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि यार हमारे पास 0 से लेके 250 तक एक स्केलिंग हुई है, और उस स्केलिंग को फर्दर इस 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है ना वो डिवाइड कर रहे हैं। तो आप इनको काउंट कर सकते हो, तो ये 10 स्मॉल बॉक्सेस होंगे। तो अगर मैं 250 की हाइट जो कि 0 से 250 तक है उसको अगर मैं 10 स्मॉल बॉक्सेस से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो एक स्मॉल बॉक्स की रीडिंग आएगी वो 25 मीटर की रीडिंग आ रही होगी। तो 25 मीटर की रीडिंग अगर आ रही है और मैं इस 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 100 मीटर की रीडिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैं फोर्थ लाइन पे 100 मीटर मेरे पास आएगा। ये मेरे पास ये फोर्थ लाइन है जिस पे 100 मीटर आएगा। तो इसमें मुझे क्या करना है कि स्केल की मदद से मैं 100 मीटर की तो हाइट लूँगा बट टेम्परेचर लूँगा 3.5 का। अच्छा, 3.5 का टेम्परेचर जो है वो 0 से ऊपर आएगा, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ दिख रही हैं फॉर टेम्परेचर और 0 से नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ दिख रही हैं, राइट। तो अब 3.5 जो है वो इस तरह से मार्क होगा कि 3 और 4 में अगर हम देखें तो इसमें 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं 3 to 4। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्मॉल बॉक्स है ना, 1 स्मॉल बॉक्स वो 3.2 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग दे रहा है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? वो इस तरह से पता चल जाएगा कि आप 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको डिफरेंस पता चलेगा 1 का। और जब आप इसको 5 स्मॉल बॉक्सेस पे डिवाइड करोगे तो आपको एक स्मॉल बॉक्स की रीडिंग पता चलेगी 0.2 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इसका मतलब है 3.0 है, ये 3 डिग्री सेल्सियस है, उसके ऊपर आ जाएगा 3.2, 3.4, थर्ड पे आएगा 3.6। तो मेरे पास जो 3.5 की रीडिंग आ रही होगी वो 3.4 और 3.6 के मिडिल में आएगी, राइट। तो ये वो मार्क है, ये वो लाइन है जहाँ पे मैं अपने स्केल को प्लेस कर रहा हूँ। ये 100 मीटर की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो इसमें मुझे क्या करना है, सेकंड और थर्ड बॉक्स के मिडिल में मुझे क्रॉस अप्लाई करना है। ठीक है, तो मेरी पोजीशन जो है वो ये वाली होगी इधर। ठीक है जी। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक सिंगल पॉइंट लगाना होता है जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ मीट कर रही होंगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हाइट आती है हमारे पास 1250। 1250 की जो हाइट है वो एग्जैक्टली यहाँ पे दिख रही है हमें। ठीक है, तो 1250 पे हमें लेना है 4.6, बट नेगेटिव में, ये -4.6 है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे
कि 4 -4 की लाइन ये रही आपके पास, ठीक है। इसी लाइन के बिल्कुल एग्जैक्टली एक नीचे बॉक्स पे आओगे 4.2 मिलेगा, फिर 4.4 मिलेगा, एंड थर्ड लाइन पे 4.6 मिल रहा होगा आपको, राइट। तो थर्ड लाइन पे आपके पास आ रहा है 4.6, जो कि आपके पास 1250 मीटर का टेम्परेचर है, और 1250 की लाइन आपके पास ये है एग्जैक्टली, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये 1250 पे जाके मीट कर रही है आपको ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक क्रॉस प्लॉट करोगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों वैल्यूज़, हाइट और टेम्परेचर दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास 1450 का। अच्छा, अब हम ये बात ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं कि 25 मीटर जो है ना वो वन स्मॉल बॉक्स है, राइट। तो अगर मैं 1500, बिकॉज दिस पॉइंट इज़ 1500 मीटर ना, तो 1500 मीटर से अगर मैं 2 बॉक्सेस बैकवर्ड आऊँगा, क्योंकि 1 बॉक्स इज़ फॉर 25 मीटर ना, तो अगर एक बॉक्स 25 मीटर का है तो जो उससे प्रीवियस बॉक्स होगा, यानी कि 2 बॉक्स बिफोर 1500 मीटर, तो ये वाला जो बॉक्स है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1450 को, क्योंकि 1450 के बाद आ जाएगा 1475 इधर, और 1475 के बाद 1500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जो है वो 1450 की हाइट रिप्रेजेंट कर रही है, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर आ रहा है वो -6.4 आ रहा है। तो -6.4 जो है वो 6 से नीचे होगा, ठीक है। मैं आप इसको अपनी आसानी के लिए ना इस तरह से भी कर सकते हो कि आपने इसको यहाँ से हाईलाइट कर लिया, बोल्ड कर लें इसको, और 6.4 पे आएगा जब ये, तो 6 के नीचे फर्स्ट बॉक्स को छोड़ के जो सेकंड बॉक्स आएगा वो डेफिनेटली 6.4 का बॉक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे 0.2 एक स्मॉल बॉक्स टेम्परेचर शो कर रहा है, 0.2 डिग्री सेल्सियस का। तो हमारे पास ये वाला क्रॉस इधर प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और बाद में आप इस लाइन को इरेज भी कर सकते हो, ठीक है ना, अगर आप चाहो तो, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपने इसलिए ड्रॉ करी है ताकि आप इजीली जो है वो एक क्रॉस को प्लॉट कर सको ना, बिना किसी एरर के। अच्छा, ये पॉइंट और ये तीनों पॉइंट हमने मार्क कर लिए। अब उसके बाद हमारे पास आता है 1125, ठीक है। 1125 जो है वो देखें, 1125 जो है ना वो आप उसको इजीली इस तरह से पता लगा सकते हो कि 125 है ना, लाइक 1000 में अगर मैं प्लस करता हूँ 125 तो ये 1125 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मुझे 125 का जो बॉक्स मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा कि अगर मैं 125 को डिवाइड कर दूं 25 से, तो इसका मतलब है मेरे पास 5 स्मॉल बॉक्सेस आ रहे होंगे इसमें, 25, देन 50, देन 75, उसके बाद 100, एंड देन उसके बाद 125। देखो इस तरह से 25 का पहली लाइन होएगी 1000 के बाद, फिर 50 हो जाएगी, फिर 75 हो जाएगी, फिर 100 हो जाएगी, एंड फाइनली 125 की लाइन मिल रही होगी। तो 1000 के बाद हमें लेना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन, ठीक है। ये लाइन जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही होगी 1125 को, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ पहले, और फिर हम आगे की रीडिंग को भी चेक कर लेते हैं कि कहीं उसमें एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं। देखो 1125 के बाद अगर मैं इसमें 25 ऐड करूँगा तो ये कितना बनेगा, 11150, 11175, 11200, 11225, 11250, ठीक है, यानी कि 1000 की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी। तो ये 1125, 1150, 1175, 1175 के बाद आ जाएगा 1200, 1225 एंड देन 1250। इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये लाइन परफेक्ट है, जो कि 1125 को रिप्रेजेंट कर रही है हाइट के लिए, और इसका जो टेम्परेचर जा रहा है वो एग्जैक्टली -4.0 का जा रहा है। तो इसका मतलब है ये वो लाइन है जो कि 4.0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर शो कर रही है। तो ये जो क्रॉस होएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम ये लाइन मिटा सकते हैं इसमें ना, ताकि हमारा जो ग्राफ है वो नीट एंड क्लीन लगे ना। उसके बाद फाइनली हमें लेना है 1350, ठीक है।
अब देखो 1350 में क्या होएगा कि 1350 और 1250 में 100 का डिफरेंस आएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि 25 50 ये 1300 बन जाएगा यहाँ पे इस वाली लाइन पर, फिर 1325 एंड 1350 यहाँ आ जाएगा। तो ये वो लाइन है जो 1350 की लाइन होगी, ठीक है ना। तो दोबारा से देख लो कि 1350 में और 1250 में 100 का डिफरेंस है। 100 का डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर 100 को हम 25 से डिवाइड करें तो फोर्थ बॉक्स पे मिल जाएगा 1350। तो 1350 फोर्थ बॉक्स पे मिलेगा तो ये होगा वो, ठीक है, 1 2 3 4, तो फोर्थ लाइन पे हमें मिल रहा है। उसके बाद यहाँ का जो टेम्परेचर आ रहा है 1350 पे वो -3.8 का आ रहा है, ठीक है। तो -3.8 का मतलब है -4 से एक बॉक्स अगर हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, -4 से ऊपर अगर हम एक बॉक्स लेंगे तो वो -3.8 का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाला क्रॉस प्लॉट होगा, ये वाला क्रॉस इस तरह से ना। अच्छा, अब देखो ये सारे के सारे हमने इसमें जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे वो सारे हमने इसमें प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब ये प्लॉट करने के बाद हम इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लो उसमें ना। अब देखो लाइन ऑफ बेस्ट फिट आप कैसे बनाओगे कि आप इसमें स्केलिंग इस तरह से रखोगे कि आपके पास जो क्रॉस हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से ना, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। अब अगर आप देखो कि हमारे पास अबव द लाइन जो है वो देखें तो हमारे पास एक क्रॉस ये आ रहा है, एक क्रॉस ये आ रहा है, एक क्रॉस यहाँ आ रहा है, ठीक है। बिलो द लाइन में एक क्रॉस ये रहा, एक क्रॉस ये रहा, एक क्रॉस ये रहा और एक क्रॉस ये रहा। तो अगर इसमें इस तरह से भी अगर डिफरेंस आता है ना, लाइक ऊपर 3 हैं और नीचे 4 हैं, तो इट डज़ंट मैटर, राइट। तो इसमें आप ये भी कर सकते हो कि थोड़ा सा आप इसको टिल्ड कर लो इस तरफ, ठीक है, ताकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन इवन हो जाए ना, इस तरह से भी कर सकते हो। तो बहरहाल ये इतना बड़ा इशू नहीं करता, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा बस आपको ना एक ये आइडिया लेना होता है कि यार हमारे पास जो क्रॉस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बस इस तरह से ना। तो बहरहाल इसमें चूँकि हमें ना देखो एस्टिमेशन करनी पड़ती है, तो एस्टिमेशन के अंदर हमारे पास इतना मार्जिन होता है कि हम उसकी रेंज में आ जाते हैं जो हमें वो मार्किंग स्कीम में कह रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे पहला इसमें जो हमने फ़र्स्ट पार्ट कर लिया, फ़र्स्ट पार्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि भाई अब ये बताओ कि टाइप क्या है कोरिलेशन की, जो कि डायग्राम पे शो हो रही है, उसको डिस्क्राइब कर दो ना। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया क्योंकि हमने सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए इधर ना, तो ये 2 मार्क्स का काम तो हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे टाइप। तो डिस्क्राइब जब करोगे तो ये नेगेटिव है डेफिनेटली, ठीक है। ये क्या है, इसका आंसर है नेगेटिव। क्यों, उसकी वजह ये है कि लाइन आप देखो, लाइन का ट्रेंड आ रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। लाइन का ट्रेंड क्या आ रहा है बेटे, डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है। तो जब लाइन का ट्रेंड डाउनवर्ड होगा तो हम उसकी टाइप लिखेंगे कोरिलेशन की नेगेटिव। अच्छा, ये पार्ट भी हो गया। ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। फिर वो हमसे कह रहा है एनदर रीडिंग इज़ टेकन एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है हमारे पास लास्ट पार्ट, कि जिसके अंदर ये कह रहा है कि एक और रीडिंग है जो कि 1000 मीटर की हाइट पे ली गई है। तो अगर हम 1000 मीटर की हाइट पे एक और रीडिंग लेते हैं तो वो ये कहता है यूज़ योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट। देखो जैसे ही मैंने पहले कहा था कि यार एस्टिमेशन के अंदर इतना मार्जिन होता है हमारे पास ना, तो एस्टिमेट द टेम्परेचर एट दिस हाइट। तो वो ये पूछ रहा है कि अगर 1000 मीटर की हाइट है, अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट को यूज़ करो, इस लाइन को यूज़ करते हुए ये एस्टिमेट करो कि क्या टेम्परेचर होगा इस हाइट पर, यानी कि जो 1000 मीटर की हाइट है। तो आप क्या करोगे कि आप अपने इसी स्कैटर डायग्राम को देखोगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो आपने बनाई है उसके आप 1000 पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। 1000 मीटर पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट से टच करेगी।
और टच करने के बाद आप इसको यहाँ पे रीड करोगे कि भाई ये कितना टेम्परेचर शो कर रही है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो मेरे पास टेम्परेचर आ रहा है वो टेम्परेचर आएगा -2.2, -2.4, -2.6 और 2.8। तो 2.6 और 2.8 के बीच में मेरे पास टेम्परेचर आ रहा है, तो -2.7 इसका टेम्परेचर मैं आंसर में लिख दूंगा, ठीक है जी। -2.7 डिग्री सेल्सियस का इधर हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। अगर 1000 मीटर की हाइट है, ठीक है ना, तो उसका एस्टिमेटेड टेम्परेचर हमारे पास जो हमारी ड्रॉ हुई हुई लाइन ऑफ बेस्ट फिट दे रही है वो -2.7 है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और अगर आप कोई और चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हो रिलेटेड टू स्कैटर डायग्राम, तो फिर आप जो है वो कमेंट कर सकते हो मुझे, और फिर हम इसको इंशाल्लाह और मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इससे रिलेटेड और भी वीडियोस रिकॉर्ड करके फिर हम उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।